Hello friends, welcome back to Say What Anime. यूजीन मूनलाइट वाला फ्रैगमेंट बाहर निकाल लेता है जो उसने ऑक्शन में खरीदा था। वो कहता है अगर मेरा माना इस मूनलाइट फ्रैगमेंट के सामने नहीं टूटता, इसका मतलब मैं व्हाइट फ्लेम के लिमिट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। यूजीन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दूसरी जगह हम देखते हैं कि हेरा और उसका सर्वेंट डरे हुए हैं क्योंकि उसे यूजीन के रूम से काफी धमाकों वाली आवाज आ रही है। वो कहती है कि मैं देखती हूँ क्या हो रहा है यूजीन के कमरे में। वो रिसर्च रूम पहुंच के पूछती है यूजीन क्या तुम अंदर हो। अचानक से उसे एक और धमाके की आवाज आती है जिसे सुनकर वो जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। अचानक से उसे यूजीन पसीने में नहाया हुआ मिलता है और वो मूनलाइट स्वॉर्ड का छोटा सा फ्रैगमेंट रूम के बीच में पड़ा हुआ है। यूजीन का मैजिक देखकर हेरा शॉक रह चुकी है। हेरा यूजीन को इन्फॉर्म करती है कि टावर मास्टर लोबेरियन तुमसे एक्रियन की रॉयल लाइब्रेरी में मिलना चाहते हैं। रास्ते में जाते हुए यूजीन इरोथ के कैसल एब्राहम को देखते रहता है। वो एक बड़ी सी तालाब के बीच में बना हुआ है और उस महल तक सिर्फ एक नाव के द्वारा पहुंचा जा सकता है और किसी का जादू इसके आसपास काम नहीं करता क्योंकि इस पर डीमन सीलिंग सर्कल बनाया गया है जो खुद सिएना ने बनाया था। जैसे यूजीन कासल गेट पर पहुंचता है उसे पता चलता है कि 3 लोग हैं जो उसके रिकमेंडेशन लेटर को एक रिजेक्ट कर रहे हैं। ये हैं ब्लू टावर के मास्टर, ग्रीन टावर के मास्टर और मास्टर ऑफ मीज गिल्ड। हीरा कहती है कि तुम्हें इन तीनों का दिल जीतना होगा। अगर वो एक्रियन का पूरा एक्सेस चाहता है तो वो यूजीन को गुड लक विश करके वहां से चली जाती है। यूजीन लाइब्रेरी के अंदर जाकर मास्टर्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहां पर हैं कासल मीजस के कैप्टन, मास्टर ऑफ रेड मैजिक टावर, द मास्टर ऑफ ग्रीन मैजिक टावर, द मास्टर ऑफ ब्लू मैजिक टावर, द मास्टर ऑफ व्हाइट मैजिक टावर, द मास्टर ऑफ डार्क मैजिक टावर और आखिर में मीज गिल्ड मास्टर। यहाँ पर हिनान इब्रम भी मौजूद है। वो यूजीन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा नाम काफी सालों से सुन रहा हूँ, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। ब्लू टावर के मास्टर बताते हैं कि दोनों रेड टावर और डार्क टावर के मास्टर तुम्हारे बारे में काफी अच्छी बातें बता रहे हैं। वो सब जानते हैं कि यूजीन के पास टैलेंट है लेकिन मैजिक और तलवारबाजी दो अलग अलग चीजें हैं। उसे लगता है कि रेड टावर के मास्टर और डार्क टावर के मास्टर ये सब उसके पिता की वजह से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लोबेरियन कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अपना मैजिक दिखाना पड़ेगा सबको सबूत के तौर पर। अगर उन्हें लगता है कि तुम यहाँ आने की हकदार हो तो ही तुम्हें यहाँ एंट्री मिल पाएगी। यूजीन अपना व्हाइट फ्लेम मेथड सारे मास्टर्स को दिखाना चालू करता है। वो अपना कोर तोड़े बिना सर्कल टेक्निक और स्टार टेक्निक कंबाइन करके दिखाता है। सब शॉक रह चुके हैं कि सिर्फ 4 साल की ट्रेनिंग में यूजीन ने इतना सारा मैजिक सीख लिया। ग्रीन टावर मास्टर को लगता है कि ये काफी नहीं है। यूजीन तभी दूसरे मैजिक पर स्विच कर जाता है बिना कोई स्पेल बोले। ग्रीन टावर के मास्टर फिर यूजीन से कहते हैं कि तुम अपना मैजिक और तलवारबाजी मुझे एक साथ दिखाओ। यूजीन सबको शॉक करते हुए अपना स्वॉर्ड निकालकर अपनी स्वॉर्ड ऑरा और अपना कोर मैजिक दोनों एक साथ यूज करके दिखाता है। लोबेरियन फिर यूजीन से कहता है कि तुम बाहर जा सकते हो, हम तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। यूजीन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जैसे यूजीन वहाँ से बाहर जाता है ब्लू टावर के मास्टर उससे पूछते हैं क्या तुमने इसे कोई गाइडेंस नहीं दी है। लोबेरियन सबसे बताता है कि नहीं, यूजीन ने ये सारा मैजिक सिर्फ किताबें पढ़कर खुद के दम पर सीखा है। ब्लू टावर के मास्टर ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस छोटे से लड़के ने इतना सारा मैजिक सिर्फ किताबें पढ़कर सीख लिया है। फिर प्रिंस कहते हैं कि ये एक लायन हार्ट का बच्चा है, वर्मथ की लाइन का बेटा, इनका खून काफी ताकतवर है। व्हाइट टावर के मास्टर कहते हैं कि चाहे यूजीन ने सिर्फ एक सर्कल यानी 4 सर्कल यूज किया हो लेकिन उसकी पावर उस सर्कल में भी काफी ज्यादा। वो कहती है कि अगर सामने से दुश्मन ने 4 सर्कल की कोई स्पेल यूज की तो भी वो यूजीन के 1 सर्कल के स्पेल को हरा नहीं पाएगा। कैप्टन भी कहते हैं कि अगर हम लायन हार्ट फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखे तो हमारे लिए फ्यूचर में फायदे की बात होगी। ग्रीन मास्टर कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितना टैलेंट है, वो कभी भी उस फैमिली का पेट्रियार्क यानी हेड नहीं बन पाएगा। कैप्टन कहते हैं कि यूजीन लायन हार्ट को उसकी मेन फैमिली छोड़कर जानी पड़ेगी जब उसकी शादी हो जाएगी क्योंकि ये उस परिवार की रूल्स हैं। जब ऐसा होता है तो उन्हें यूजीन को इरोथ इनवाइट कर लेना चाहिए। व्हाइट टावर की मास्टर कहती हैं कि हमें ये डिस्कशन वोटिंग से एंड करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह हमारी बातचीत चल रही है उस तरह हम कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। प्रिंस अग्री करते हैं और यूजीन के फेवर में वोट डालते हैं। दूसरी जगह यूजीन बाहर वेट कर रहा है। जो एक्रियन की रॉयल लाइब्रेरी है उसमें ना कि सिर्फ अच्छी किताबें हैं बल्कि वो किताबें भी हैं जो बड़ी बड़ी मजिशियंस द्वारा लिखी गई हैं जिनके द्वारा मैजिक की दुनिया में हिस्ट्री बनाई गई है। एक्रियन में
में 15 फ्लोर्स हैं। यूजीन को लग रहा है कि सिएना की किताबें 12 से 15 फ्लोर के बीच में होनी चाहिए। इतने में व्हाइट टावर की मास्टर आती हैं। ये इकलौती मास्टर है जिन्होंने 2 स्पिरिट किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं। वो बताती है कि तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। 5 लोगों ने तुम्हारे फेवर में वोट किया है, 2 लोगों ने तुम्हारे खिलाफ वोट किया है और एक इंसान ने न्यूट्रल वोट दिया है। वो बताती है कि सिर्फ ग्रीन टावर के मास्टर और मेज गिल्ड मास्टर ने तुम्हें वोट नहीं दिया। यूजीन ओके कहकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी व्हाइट टावर की मास्टर उसे रोक के पूछती है कि ये जो स्वॉर्ड तुमने लटकाई हुई है ये तो विंडस्टॉर्म की स्वॉर्ड विनेड है। यूजीन कहता है हाँ तो क्या। वो कहती है कि वो हमेशा से किंग ऑफ द विंड स्पिरिट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती थी, पर जितनी बार भी उसने उन्हें बुलाने की कोशिश की उन्होंने एक बार भी उसकी आवाज नहीं सुनी। वो कहती है दूसरे स्पिरिट से पूछ के पता चला कि किंग ऑफ द विंड स्पिरिट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। उन्होंने लायन हार्ट फैमिली के महल में लेटर भी भिजवाया था, लेकिन वो कभी भी अपने ट्रेजर्स बाहर वालों को नहीं देते हैं। यूजीन कहता है ये मेरी तलवार नहीं है, ये मैंने बोरो की हुई है। व्हाइट टावर की लीडर कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी स्वॉर्ड के बारे में, अगर तुम मुझे सिर्फ एक दिन के लिए ये स्वॉर्ड बोरो करने दे दो ताकि मैं स्पिरिट किंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकूं। प्रॉब्लम यह है कि यूजीन ने भी टेम्पेस्ट को समन करने की कोशिश की थी पिछले 4 सालों में, लेकिन टेम्पेस्ट एक बार भी उसकी आवाज सुनकर नहीं आया। यूजीन को लगता है वो टेम्पेस्ट को अभी समन नहीं कर सकता क्योंकि शायद उसके पास इतनी ज्यादा माना नहीं जमा हुई है। वो सोच रहा है कि अगर मैंने व्हाइट टावर की मास्टर को ये तलवार से स्पिरिट किंग समन करने दिया तो शायद वो इसकी बात सुन ले, क्योंकि इसने पहले 2 स्पिरिट किंग के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। लेकिन यूजीन सोचता है कि मुझे थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि ये और डेस्परेट हो जाए। वो फिर यूजीन को उस लाइब्रेरी के एक्सेप्टेंस के बारे में बताकर उसे रिसेप्शन पर ले जाती है जहाँ उसे वहां उसका एंट्री कार्ड मिलता है। वो यूजीन से उसकी तलवार मांगते रहती है, लेकिन यूजीन बार बार उसे रिजेक्ट करते रहता है। वो यूजीन के बारे में सब कुछ जानती है। वो बताती है कि तुम्हें सिएना काफी पसंद है ना, क्योंकि जब वो यूरोप में पहली बार आया था उसने सबसे पहले सिएना का कासल विजिट किया था। वो उसे बताती है कि सिएना की बची हुई कुछ स्पिरिट्स के फ्रेगमेंट इस लाइब्रेरी में मौजूद है। ऐसे ही यूजीन 12th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट में घुसता है। व्हाइट टावर की लीडर उसे बताती है कि तुम काफी शॉक होने वाले हो कुछ ही देर में। जैसे ही वो 14 फ्लोर पर पहुंचता है उसका स्वागत एक छोटी सी बच्ची करती है। वो पूछता है कि तुम कौन हो। वो छोटी बच्ची बताती है मैं सिएना हूँ। यूजीन तुरंत उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं इस फ्लोर पे सिएना की स्पिरिट की एसेंस को मैनेज करती हूँ। यूजीन फिर छोटी सी बच्ची से पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो बताती है कि इस लाइब्रेरी में जितने लोग आते हैं सबकी एंट्री मैजिक से जुड़ी हुई होती है ताकि सबको पता चल पाए कि किसकी एंट्री हुई है और कौन अभी अभी यहाँ से निकला है। छोटी बच्ची फिर थोड़ी देर में अपना नाम बताती है। उसका नाम है मर। यूजीन को समझ आता है कि इसका नाम तो सिएना के सरनेम से लिया गया है। सिएना का सरनेम था मर्डेन। मर बताती है कि मैं सिएना की पर्सनैलिटी के थ्रू बनाई गई थी, सिएना के ही द्वारा। मर बताती है कि मैं कोई जिंदा इंसान नहीं हूँ, मेरा शरीर सिएना द्वारा किया हुआ एक मैजिक है और जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो विच क्राफ्ट द्वारा लाई गई है। यूजीन कहता है कि तुम इस गोली सी चीज को किताब कैसे बुला सकती हो। वो कहती है कि सारे के सारे टावर मास्टर्स भी इसी चीज पर कंफ्यूज्ड हैं। यूजीन मर से पूछता है क्या तुम्हें सिएना के बारे में कुछ भी पता है। मर बताती है कि मैम सिएना की रिटायरमेंट इतनी ज्यादा शॉकिंग थी कि किसी को समय ही नहीं मिला कुछ फिगर आउट करने का। सिएना के गायब होने के बाद किंग ऑफ एरोथ, मेज टावर, गिल्ड टावर के मास्टर सब ने एक एक करके मेर का इंटेरोगेशन भी किया था और विच क्राफ्ट के थ्रू उसकी मेमोरीज भी पढ़ने की कोशिश की थी, पर किसी को कुछ नहीं पता चला सिएना के बारे में। यूजीन बताता है विच क्राफ्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, तो बाकी के 2 भाग भी क्या यहाँ मौजूद हैं। मर बताती है कि तीनों भाग में से सिएना ने छोटे छोटे मैजिक्स निकाल लिए थे और मेन मैजिक यानी बड़े और अपर लेवल मैजिक ही यहाँ पर मौजूद हैं। मर पूछती है कि आपको मैम सिएना में इतना इंटरेस्ट क्यों है। मर बताती है एरोथ से आने के बाद मैडम सिएना ने कभी भी लायन हार्ट फैमिली से मिलने की कोशिश नहीं की। यूजीन ने लायन हार्ट के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था कि वर्मथ कभी भी किसी हीरो से नहीं मिलता था। सिर्फ एक ही समय था जब सारे हीरोज एक साथ एक जगह पर मौजूद थे और वो समय था वर्मथ के फ्यूनरल का। यूजीन मर से पूछता है क्या सिएना अपने पार्टनर्स के बारे में कभी बात करती थी। मर बताती है हाँ, वो समलोन को बेवकूफ बुलाती, मैडम अनीसी को सांप,
जैसे ही यूजीन पूछता है कि क्या वो कभी हेमल के बारे में बातें करती थी, मर बोलने लगती है कि वो सिर्फ हेमल को गालियां देती। वो बताती है कि जब भी मैडम सिएना अपने पार्टनर्स के बारे में बात करती थी ऐसा लगता था कि वो तुरंत ही रो देंगी, स्पेशली जब वो हेमल के बारे में बात करती थी। लेकिन उन्होंने वर्मथ के बारे में कभी बात नहीं की, ना उनकी बुराई की, ना उनकी तारीफ, ना उन्हें कभी जज किया, बस कभी बात ही नहीं की। यहीं खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।